गोर और ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को सरगई गोर ने बहुत ज़्यादा हैंडल किया था। मतलब जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी पूरी कैंपेन को संभालने वाले सरगई गोर थे। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब उन्हें भारत में ट्रंप की नीतियों को लागू करने के लिए भेजा गया है। तो भारत में ये राजदूत हैं। अब इन राजदूत ने विदेश मंत्री के आने की पूरी तैयारियां की, वेलकम किया। कहां किया? कोलकाता किया है। जिस उद्देश्य से आए हैं उसका नाम है क्वाड समिट। क्वाड समिट भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मिलकर के एक समिट होती है। जैसे कुछ दिन पहले आपने ब्रिक्स की समिट के अंदर विदेश मंत्रियों को यहां आते देखा था, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री का आना, रूस के विदेश मंत्री का आना शामिल था। ऐसे ही 4 देशों का समूह क्वाड है। शुरुआत में अमेरिका ने इसे एशियन नाटो का रूप दिया था, लेकिन भारत ने इसे डिफेंस के बीच में सहयोग नहीं माना। चाइना इस क्वाड को लेकर हमेशा यही रहा कि आप इसे एक क्वाड की तरह से इसे एक नाटो की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। भारत हमेशा इस बात को लेकर स्पष्ट रहा कि हम कोई डिफेंस साझेदारी नहीं कर रहे हैं। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जरूर है जो इंडो पैसिफिक में इन चारों देशों के हितों का ख्याल रखता है। गठन 2007 में हुआ था, लेकिन 2017 के बाद ये एक्टिव हुआ और इसमें चारों देश बैठ करके सामरिक रूप से जो भी चर्चाएं हैं, दोनों के बीच, चारों के बीच व्यापार है, इन सब चीजों को चर्चा में लेकर आते हैं। भारत से असल में ये चाहते क्या हैं? तो ये चाहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के भारत से बातचीत करना। जब ये आने वाले थे उसी समय पर जो भारत के मंत्री हैं, साइंस के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे सरगई गोर जो हैं ये मुलाकात करके गए थे कि जब वो आएंगे तो आपसे क्या क्या बातें की जाएंगी। ठीक है साहब। तो हमने क्या क्या देख लिया कि भारत आने से पहले सरगई गोर ने सब जगह बात कर ली थी। भारत के साइंस मिनिस्टर से बात कर ली थी, भारत के वित्त मिनिस्टर से भी बात कर ली थी कि साहब वो आएंगे तो क्या क्या बातचीत होंगी। ठीक है साहब। जब मार्को रूबियो चलने वाले होते हैं तब ये बताते हैं कि मैं भारत जा रहा हूं और भारत जाकर के ऑयल की जितनी भी आवश्यकता है वो भारत अमेरिका से पूरी करे, ये सुनिश्चित करके आऊंगा। साथ में ये भी कहा कि हम लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो भी अभी भारत पहुंच रहे हैं अगले हफ्ते। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। जब ये बात इन्होंने बताई तो फिर एक क्वेश्चन निकल कर आया कि भाई वेनेजुएला की सूचना आप क्यों दे रहे हो? तो फिर अचानक लोगों को याद आया कि अरे जनवरी में ही तो यहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठा करके लेकर गए थे अमेरिका वाले। तो ऐसे में दुनिया वालों को यह मैसेज चला गया कि मत भूलना वेनेजुएला अब अमेरिका का ही है और अमेरिका वेनेजुएला से हर महीने अब तो $5 बिलियन का तेल बेचने का लक्ष्य लेकर चल रहा है कि वहां से तेल निकाल कर दुनिया को बेचा जाए। तो वेनेजुएलन ऑयल अमेरिकन ऑयल कंसीडर किया जाए और भारत वेनेजुएला के ऑयल को रिफाइन करने वाले देशों में शामिल है। भारत के पास जो रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला के हार्ड क्रूड ऑयल को बहुत अच्छे से रिफाइन कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि अंतरिम राष्ट्रपति भी वहां से आ रही हैं, हम तेल की सप्लाई वहां से कराएंगे और हम चाहते हैं कि वी विल सेल ऑल द एनर्जी इट वांट। इंडिया जो भी एनर्जी की जो जरूरतें चाहता है हम वो पूरी करना चाहते हैं। तो वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट की भारत यात्रा का भी डिस्कशन मार्को रूबियो के मुखमंडल से हुआ। अब भारत की ऊर्जा जरूरत भी थोड़ी सी जान लीजिए और भारत के इस समय टॉप 3rd में वेनेजुएला जो पहुंचा है, इससे पहले कौन था ये जान लीजिए और ये भी जानिए कि भारत की पर डे ऊर्जा आवश्यकता कितनी है। इन सबको समझते हुए एक एक करके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भारत की वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता 5.8 मिलियन बैरल पर डे है। यह कितना हुआ? लगभग 58 लाख बैरल तेल जो है वो हम हर दिन चाहते हैं कि हमें पहुंचे। अब हम चूंकि 90% तेल इंपोर्ट करते हैं, तो 90% इंपोर्ट करते हैं यानी कि 5 मिलियन बैरल पर डे का हमारा इंपोर्ट है। तो 5 मिलियन बैरल का जो हमारा पर डे का इंपोर्ट है, इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? तो ये मैं आपको बताता हूं और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारी जो आज की ऊर्जा आवश्यकता है, भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ये ऊर्जा आवश्यकता 2030 तक 1 मिलियन बैरल बढ़ जाएगी। यानी कि आज 58 लाख बैरल पर डे हमारी आवश्यकता है, ये 68 लाख बैरल पर डे हो जाएगी 2030 तक। ये आंकड़ा है और आगे आगे और बढ़ती जाएगी। 8 मिलियन 2035 तक हो जाएगी, 9.1 मिलियन 2050 तक हो जाएगी। और भारत ऑयल पर ही निर्भर कंट्री है, इसलिए इसको और ज्यादा तेल हमेशा खरीदने की जरूरत बनी रहेगी। ऐसे में हमारे पास कौन कौन स्ट्रेटेजिक रूप से उपलब्ध है? तो देखिए, शुरुआत में अगर हम बात करें फरवरी 2026 तक के जो आंकड़े थे, उसमें हमारी ऑयल की जो सबसे बड़ी आवश्यकता पूर्ति कर रहा था वो रूस था, 22% हमारे कुल ऑयल इंपोर्ट की। उसके बाद सऊदी था 21% ऑयल इंपोर्ट की, फिर इराक था 20% ऑयल इंपोर्ट की आवश्यकता पूरी करने वाला। फिर क्या हुआ? फिर युद्ध हो गया। यूएई जो खड़ा था वो खड़ा था चौथे नंबर पर, 10% ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कर रहा था। युद्ध शुरू हुआ तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो फिर समीकरण बदली तो वेनेजुएला पिक्चर में आ गया। वेनेजुएला पिक्चर में कितना बड़ा आया, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। पहले जो रूस नंबर 1 पर खड़ा था वो अभी भी खड़ा है। नंबर 2 पर यूएई चला आया, सऊदी
पिछड़ गया, सऊदी नंबर 4 पर चला गया और इस बीच में वेनेजुएला सस्ता तेल देने वाला मिल गया। वेनेजुएला का तेल जहां पहले 10वें पायदान पर भी हमारी पूर्ति में नहीं आ रहा था, 9 महीने पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब वहां से 4.17 लाख बैरल पर डे आ रहा है। यानी कि मेजरली अगर आप देखें तो 30 लाख बैरल तेल तो हम इन 3 देशों से लेकर के आ गए, कुल हम 50 लाख बैरल पर डे लेकर आते हैं। तो अब वेनेजुएला हमारे पास तीसरे नंबर पर चल रहा है। आज की स्थिति यह बनी हुई है। पहले तक वेनेजुएला से कोई तेल हम लोग नहीं खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, यह कहा भी जा रहा है कि असल में अमेरिका की क्या पता यह मंशा रही हो कि मैं इस रास्ते को बंद करके चलूंगा तो वेनेजुएला का तेल बिकेगा, अदरवाइज वेनेजुएला से कोई तेल खरीदता ही क्यों। अमेरिका की स्ट्रेटजी तेल बेचकर पैसा कमाने की, और वो सही भी बैठा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करने वालों में, इंपोर्ट के ऊपर आधारित रहने वालों में भारत का नाम आता है। तो ऐसे में भारत ने अचानक वेनेजुएला को कर्ज मुक्त कर दिया, या कहिए कि ट्रंप के सपने को पूरा कर दिया। बढ़िया से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है साहब। अब इस बीच में अब भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता थी वो तो पता चल गई हमें कि हमारी 58 लाख बैरल पर डे है। हम लोगों का अभी जो हम खरीद रहे थे तेल, वो 8% कम खरीद रहे हैं। क्यों कम खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सप्लायर थोड़े कम पड़ रहे हैं। इसीलिए आप जो तेल का क्राइसिस देख रहे हैं, जब हमारे कुल तेल खरीद में अगर 8% हिल रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सप्लाई की जगह पर आपको क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं। हमारी ऊर्जा खरीदनी थी 52 लाख बैरल प्रतिदिन, अभी सप्लाई हो रही है 49 लाख बैरल प्रतिदिन। 8% का अंतरल पड़ा हुआ है, जिस वजह से आप ये सारी चीजें होते देख रहे हैं। ठीक है। इसी के चलते इन्होंने कहा कि जल्दी ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और वो भारत के साथ में और कुछ डील करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने हर महीने $5 बिलियन का तेल बेचने का निर्धारण किया है वेनेजुएला से। ये सरगई गोर का मतलब आने से पहले पता था। अब सवाल यह है कि साहब जब आप आए तो क्या आपके दिमाग में अरागची की यात्रा भी थी? देखिए, अमेरिका के साथ यह बड़ा स्पष्ट है कि वो युद्ध में हमेशा लाभ कमाता है। दुनिया परेशान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से, अमेरिका नहीं। अमेरिका तो तेल का भंडार रख के बैठा है, वो चाहता है कि उसका भी तेल बिके, और वेनेजुएला का जो कंट्रोल उसने ले रखा है उसका भी तेल बिके। यहां पर अगर कयास निकालते हैं कि अरागची से बातचीत करने के लिए, अरागची आए थे ब्रिक्स बैठक के लिए, रूबियो आ रहे हैं भारत में क्वाड बैठक के लिए, लेकिन अल्टीमेटली व्यापार करने के लिए इनका असल उद्देश्य था, जिसके चलते ये यहां पर आए हुए हैं। ठीक है साहब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी डिटेलिंग अच्छे से समझ में आई हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।